थैंक यू। और सबको शबात शलोम। शबात शलोम। शबात शलोम भैया, शबात शलोम। शलोम भैया। हम लोग अब उस सीजन में हैं कि लास्ट 3 फीस्ट के तैयारी में एक्चुअली है, क्योंकि अगले हफ्ते से, अगला संडे शाम से पहला फीस्ट, लास्ट 3 के फीस्ट में पहला फीस्ट होगा, जो होगा फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, जो मराठी में कहते हैं तुतारीचा सण। और आज के वचन में हम लोग जब अब जाने वाले हैं, तो आप खोल सकते हैं मेरे साथ, नहीं तो आपके स्क्रीन पे भी जरूर आएगा। काफी वचन स्क्रीन पे आएगा, कुछ वचन अगर नहीं आएगा स्क्रीन पे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर आराधना को, सिस्टर संगीता को, सिस्टर अश्विनी को, जो भी रेडी रहे कि क्विकली अगर आप पढ़ पाएंगे बहुत ही बढ़िया होगा। पहला वचन हम लोग देखने वाले हैं वो है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, जो श्रेष्ठ गीत आई थिंक कहते हैं हिंदी में, वहां से हम लोग देखने वाले हैं। एंड 3रा अध्याय और पहला वचन हम लोग देखेंगे। तो श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, चैप्टर 3 एंड वर्स 1। और तो आपकी स्क्रीन पे है, मैं जस्ट पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा है कि by night on bed I sought him whom my soul loveth, I sought him but I found him not। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। तो देखिए, ये जो किताब है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग ऑफ सोलोमन कहते हैं, हिंदी में श्रेष्ठ गीत। ये जो किताब है, कभी कभार थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है इस किताब में, कभी कभार समझ में नहीं आता है कि इसका मैसेज एक्चुअली क्या है। लेकिन अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये एक किताब है ना, जो जिसको हम लोग को एक दूसरे लेवल में हम लोग को देखना पड़ेगा, और वो है कंप्लीटली स्पिरिचुअल लेवल का अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग देखते हैं इसमें। और इस किताब में हम लोग देखते हैं कि रिश्ता के बारे में, रिलेशनशिप, रिश्ता जो है दो प्रेमियों के बीच में। देयर इज अ लेडी, देयर इज अ मैन, एक स्त्री है और एक पुरुष है। और इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि परमेश्वर और उनको लोगों के साथ जो प्रेम है। जूश लोग कहते हैं कि ये किताब जो है वो इजराइल और परमेश्वर के बीच जो प्रेम है उसके बारे में है। क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग है कि ये चर्च और प्रभु के बीच में, प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो जो रिश्ता है, जो प्यार है, वो उसे दर्शा रहा है। एंड हम लोग उस तरीके से ही आज इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो किताब है हमें दिखा रहा है वही रिश्ता जो परमेश्वर और उनके लोगों के साथ, परमेश्वर का उनके लोगों के साथ, इजराइल के साथ, परमेश्वर उनके लोगों के साथ, चर्च के साथ, नॉन इजरायली जेंटाइल चर्च के साथ, परमेश्वर का रिश्ता अपने सारे लोगों के साथ। और अगर इस तरीके से आज हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस अध्याय में और या इस वचन में कि यहाँ पे जो स्त्री है वो लिख रही है और वो कह रही है कि रात के समय अपने पलंग पे मैं उसको ढूंढ रही थी जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने उसे ना पाया। आई कुडंट फाइंड हिम। मैं ढूंढ रही थी उनको, मैं ढूंढती रही उनको और ढूंढती रही और ढूंढती रही, लेकिन उन्हें नहीं पाया। और सोचेंगे इसके बारे में थोड़ा
कि ये कब हो रहा है, और हम अपने आप को उस जगह में अगर हम लोग डालेंगे तो सोच के उसको उस सिचुएशन में हम लोग जाएंगे कि यहाँ पे कौन बात कर रही है, स्त्री बात कर रही है, मतलब चर्च या परमेश्वर के लोग। और परमेश्वर के लोग या चर्च कह रहा है या कह रही है कि मैं उससे ढूंढ रही थी। किससे ढूंढ रही थी? अपनी प्रेमिका को। अपना चर्च के प्रेमिका कौन है? हमारी प्रेमिका कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं उसे ढूंढ रही थी, ढूंढती रही। कहां पे ढूंढ रही थी? रात के समय पलंग पे ढूंढती रही, लेकिन नहीं पाए। तो देखिए ये सिचुएशन को थोड़ा समझेंगे हम लोग। क्या होता है ना, दिन भर का काम हो गया है, दिन भर का हम लोग जितने भी हम लोग बिजी थे, जो भी चीज हमें करना था दिन भर हमने किया। अब रात के समय नींद आने के पहले, सोने के पहले थोड़ा बाइबल खोल लिया, थोड़ा प्रार्थना कर लिया, पलंग पे रुके हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और स्त्री कह रही है मैं ढूंढती रही लेकिन वो नहीं मिला। और कई बार ये हमारी जिंदगी का कहानी है कि हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने दिन भर के काम में, दिन भर के कमिटमेंट्स में, अलग अलग चीजों में, प्रार्थना रह जाता है, बाइबल स्टडी रह जाता है, वो मेडिटेशन का समय परमेश्वर के साथ रह जाता है। आज पास्टर सनी चंद्रा ने वही कहा ना कि प्रार्थना के पहले कि हमारा जिंदगी ऐसा ही होना चाहिए कि हम लगातार प्रार्थना में रहे, परमेश्वर के उपस्थिति में रहे। ड्राइव कर रहे हैं, प्रार्थना में है। मॉर्निंग वॉक पे हैं, प्रार्थना में है। सब्जी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अलग चीज कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बर्तन धो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। खाना पका रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेइंग एट ऑल टाइम्स। ये कितना सुंदर रिलेशनशिप होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्राइड है, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का चर्च उन्हें ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला। क्या होता है कि कभी कभार हम लोग एक कंफर्टेबल जगह में चले जाते हैं, उस स्थिति में हम लोग चले जाते हैं जिसमें हम लोग एकदम कंफर्ट में आ गए हैं। और वही होता है लाइफ में, जब हम लोग कंफर्ट में आ जाते हैं तो कई बार परमेश्वर मायने नहीं रखता है हमारे लिए। और यही बात को परमेश्वर पता था कि ये इंसान का ये स्वभाव है, ये नेचर है, दिस इज ह्यूमन नेचर। और उन्होंने इसलिए इजराइल को कहा था कि देखो इजराइल के लोग, जब तुम जाओगे वचनदत्त भूमि के अंदर और तुम वहां पे तुम पेड़ों से खाओगे जो तुमने नहीं वहां पे खड़ा किया, उन खेतों में से तुम खाओगे जो जिसका कोई तुमने कुछ काम भी नहीं किया उसके लिए, उस घरों में रहोगे जो तुमने बनाया भी नहीं, उस समय परमेश्वर को मत भूलना। और वही होता है, देखिए हम लोग खाना भी जब खा रहे हैं, खाने के पहले सब प्रार्थना करेंगे, खाने के बाद भूल जाते हैं कि अरे, किसने दिया वो खाना हमें। और इसलिए रुक के खाने के बाद प्रार्थना करके परमेश्वर के कहना कि देखो परमेश्वर, वी रिमेम्बर, हम याद करते हैं कि आपने दिया, आपने हमें तृप्त किया, धन्यवाद। ये लाइफ ऑफ कंफर्ट बहुत कभी कभार अच्छा नहीं रहता हम लोग के लिए। हम लोग देखते हैं अगर चर्च की हिस्ट्री, चर्च के इतिहास में हम लोग अगर देखेंगे तो जब चर्च में परेशानी थी, मतलब परेशानी मतलब अंदर की परेशानी नहीं, लेकिन बाहर से लोग उनको परेशान, लोग चर्च को परेशान कर रहे थे, लोग बिलीवर्स को मार रहे थे, आराधना करना बहुत मुश्किल हो रहा था, उस समय में चर्च बढ़ रहा था। चर्च हिस्ट्री में आज के दिन भी देखेंगे, उन देशों में जहां पे तनाव है, तकलीफ है, आराधना करना मुश्किल होता है, इस तरीके के मीटिंग्स में आना मुश्किल होता है, वहां पे उन जगहों में चर्च बढ़ रहा है। ईरान में, सऊदी अरेबिया में, वियतनाम में, चाइना में, ऐसे ऐसे जगहों में। और जो देशों में एकदम कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो गया है, जहां पे सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, यूएसए में, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऐसे ऐसे देशों में क्रिश्चियनिटी कम हो रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है।
क्या हुआ क्या है कि चर्च कंफर्टेबल हो गया है, और जब हम लोग कंफर्ट में आ जाते हैं ना, तब हम अपने कंफर्ट्स के अनुसार परमेश्वर को ढूंढते हैं, और तब कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि परमेश्वर से अगर हमें मिलना है तो हमें उनके समय के अनुसार, उनके प्लान के अनुसार, उनके पैटर्न के अनुसार हमें उनके साथ मुलाकात करना है। हम लोग ने टैबरनैकल ऑफ मोसेस का स्टडी किया था, 17 स्टडीज थे, आपको याद होगा जो लोग थे स्टडीज में। और उसमें हम लोग ने देखा था कि परमेश्वर का प्लान मनुष्य से मिलने का, और हम कैसे परमेश्वर के पैटर्न के अनुसार अगर हम लोग गए तो हम परम पवित्र स्थान के अंदर हम लोग पहुंच सकते हैं। कोई चीज को बाईपास नहीं कर सकते हैं, शॉर्टकट्स नहीं होता है आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ। और यही प्रॉब्लम हुआ था इजराइल के लोगों के साथ। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा उनको लूका के सुसमाचार में, लूक 19 वर्स 44, 19:44 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों से वो कह रहे थे कि देखो, क्योंकि तुमने वो अवसर या वो समय जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, तुमने उसको पहचाना नहीं। यू डिडंट नो द टाइम ऑफ योर विजिटेशन। मेरे मुलाकात का समय तुमने पहचाना ही नहीं। कितना दुख की बात है। लेकिन आज के समय अगर हम लोग देखेंगे, चर्च का वही हाल है। इजराइल पे हम लोग दोष नहीं लगा सकते हैं, उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि चर्च में वही प्रॉब्लम हो रहा है। परमेश्वर का समय को हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर आप खोलेंगे मेरे साथ प्रेरितों का काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम 3 अध्याय और 19 से 21 अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पेत्र बहुत क्लियरली एक बात कह रहा है। पीटर इज टॉकिंग, शिमोन पीटर बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि देखो, समय होता है, परमेश्वर के कैलेंडर में एक समय होता है, और वो कह रहा है कि देखो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास तुम घूम जाओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाए। और वो समय कौन सा समय? जो समय परमेश्वर ने बनाया, उस समय परमेश्वर की उपस्थिति से आपके पास आए, और जो मसीहा है, जो परमेश्वर ने चाहा कि उनको वापस भेजे, यीशुआ मसीहा वो भेजे, लेकिन वो तब तक स्वर्ग में रहेंगे। यहाँ पे लिखा है, देखो क्लियरली लिखा है, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे जब तक परमेश्वर का समय सारी चीजों को वापस लेके आने की नहीं हो जाता है। द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ ऑल थिंग्स। 21 वचन दोबारा पढ़ेंगे। मसीह को उस समय तक स्वर्ग में रहना होगा जब तक सभी बातें पहले जैसी ना हो जाए, जिनके बारे में मैं बहुत पहले से ही परमेश्वर ने अपने पवित्र नबियों के मुख से बता दिया था। तब तक प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में रहना है जब तक सारी बातें पहले जैसे ना हो जाए, पहले जैसे ना हो जाए। देखिए, परमेश्वर का जो रेस्टोरेशन जो कहते हैं, दोबारा वही चीज लाना जो पहले था, वो परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। इट इज सो इंपॉर्टेंट। और इस वचन से हमें एक चीज पता चलता है कि परमेश्वर का समय है हर चीज के लिए, और प्रभु यीशु मसीह को भी वापस आना पृथ्वी पे, और जरूर आएंगे, वो शारीरिक रूप में जरूर आएंगे, लेकिन तब तक नहीं आएंगे जब तक परमेश्वर सारी चीज को पहले जैसे ना बनाए, रेस्टोरेशन जो कहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का टाइम फ्रेम है। देखिए, परमेश्वर का समय पहचानना इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने इजराइल को क्या कहा, फरीसीस को क्या कहा, कि तुमने उस समय को तुमने पहचाना नहीं।
समय को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है। हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक टाइमिंग है, परमेश्वर का खुद का कैलेंडर है, परमेश्वर का खुद का सिस्टम है, परमेश्वर का हर चीज का एक एक प्लान है। परमेश्वर ऐसे नहीं उठते सवेरे एक दिन, आज मुझे मूड है ये करने की। वो आप और हम करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्लान्ड है, परमेश्वर स्ट्रक्चर्ड है। ही इज द परफेक्ट इंजीनियर, ही इज द परफेक्ट डॉक्टर, ही इज द परफेक्ट अकाउंटेंट, ही इज द परफेक्ट आर्किटेक्ट। हर चीज वो बराबर से करते हैं। हर चीज वो अपने समय के अनुसार करते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने एक समय रखा है और परमेश्वर ने एक भूमि रखा है। देखिए, परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का भूमि है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का पुस्तक है, परमेश्वर की अलग अलग चीजें हैं। दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कॉल होली। परमेश्वर की पवित्र चीजें। और एक एक चीज हम लोग देखेंगे, परमेश्वर की चीज हमेशा उस पे शैतान का हमला है। शैतान का हमला परमेश्वर के चीजों पे बार बार होता है, ये हम लोग देखते हैं। और इस समय मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में परमेश्वर का खास भूमि कौन सा है, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। परमेश्वर का खास भूमि कौन सा है? इज़राइल। इज़राइल। और सारी दुनिया में कौन से भूमि पे मैक्सिमम हमला हुआ है? इज़राइल। इजराइल। राइट, ओके। परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग, दुनिया भर के लोगों में किन पे सबसे ज्यादा हमला हुआ है सदियों से? वो है यहूदी लोग। परमेश्वर का पुस्तक, द बाइबल, कौन सा किताब सबसे ज्यादा अटैक्ड है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमला हुआ है, या लोगों का क्रिटिसिज्म आया है, या लोग इसके ऊपर दोष लगाना चाहते हैं, या इसमें मिस्टेक्स निकालना चाहते हैं? वो है बाइबल। लिसन टू द मुस्लिम्स, उनका अटैक बार बार बाइबल पे। परमेश्वर की भूमि पे अटैक, परमेश्वर के लोगों पे अटैक, परमेश्वर के किताब, उनके कलाम पे अटैक। अच्छा, परमेश्वर के कलाम में सबसे ज्यादा जो जो पोर्शन है जिसपे सबसे ज्यादा अटैक होता है, वो कौन सा है? और वो है तोरा, या पुराना नियम। दुख की बात है कि हमारे खुद के लोग, क्रिस्ती लोग, उस पे इतना अटैक करते हैं कि ये लागू नहीं है हमारे लिए, इट्स ओल्ड, खत्म हो गया है ये सब बातें। रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस। कौन से पोर्शंस पे बाइबल के जिस पे अटैक सबसे ज्यादा होता है? शबात पे, परमेश्वर के फीस पे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज परमेश्वर के लिए प्यारा है, उस पे सबसे ज्यादा अटैक्स होता है। परमेश्वर का भूमि, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का किताब, परमेश्वर का तोरा, परमेश्वर का शबात, परमेश्वर के फीस, सन, त्योहार, परमेश्वर के हर चीज जो परमेश्वर का है, उस पे हम लोग देखते बार बार अटैक होते रहता है। लेकिन एक्चुअली हम लोग आज परमेश्वर के समय के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर का समय है उनके त्योहार। आप कहेंगे कैसे? मैं कैसे कह रहा हूं? पहले तो हम लोग एक चीज देखने वाले हैं, और वो है लेवी की किताब से, लेवी 23 और दूसरा वचन, लेविटिकस 23 एंड वर्स 2, जहां पे लिखा है कि परमेश्वर कह रहे हैं मोशे से कि देखो, इजराइल के लोगों को ये कहो कि ये जो सन है, या ये जो त्योहार है, ये जो फीस है, वो मेरे हैं। परमेश्वर के त्योहार है ये, इजराइल का त्योहार नहीं है, यहूदी का त्योहार नहीं है, कोई रब्बाए का त्योहार नहीं है, कोई भी मनुष्य का त्योहार नहीं है। ये त्योहार जो है, जो बाइबल के हैं, वो परमेश्वर के त्योहार हैं। आमेन। आमेन। ये हालेलुया। समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये जो त्योहार है, जो हम आप लोग कई लोग ने सुना होगा, मैं अब दोबारा कहूंगा कि जो त्योहार, जो शब्द यूज किया गया है इब्रानी लैंग्वेज में, भाषा में, जो परमेश्वर का जो ओरिजिनल भाषा है, जिसने परमेश्वर ने मूसे से बात किया, इजराइल से बात किया, नबियों से बात किया, उस भाषा में जब परमेश्वर ने जो शब्द यूज किया वो था मुआद, जो हम लोग ने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया फीस, या हिंदी में उसको परब हम लोग कहते हैं, लेकिन इब्रानी में उसको कहते हैं मुआद। और मुआद मतलब परमेश्वर के मिलने का समय। मैं दोबारा कहूंगा, जो शब्द हम लोग परब कहते हैं ओरिजिनल इब्रानी भाषा में, उसको मुआद कहते हैं, जो है परमेश्वर के मिलने का समय। देखिए, in English it is the appointments of God. Muad means the appointments of God, the timing of God. परमेश्वर का समय, the timing of God, परमेश्वर के भेंटने का समय, परमेश्वर से मुलाकात करने का समय। मैं और एक शब्द और एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं, जो उत्पत्ति के किताब में है, इन द बुक ऑफ जेनेसिस। आप खोलिए मत, क्योंकि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उत्पत्ति 1:14। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब परमेश्वर ने बनाया सब चीज, और खास परमेश्वर ने जब चांद और सूरज और तारे को बनाया, तो यहाँ पे इट्स रिटन इन इंग्लिश में लिखा है, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट्स इन द डोम ऑफ द स्काई टू डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट एंड लेट देम बी फॉर साइंस, सीजन्स, डेज एंड ईयर्स। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियों हो। आकाश के अंतर में ज्योति मतलब हम लोग को पता है वो है चांद, सूरज और तारे। ओके, और वे चिन्ह हो और नियत समयों और दिन और वर्ष के कारण हो। तो देखिए, जब परमेश्वर ने सूरज को बनाया और चांद को बनाया और तारों को बनाया, परमेश्वर का मकसद क्या था? सिर्फ हमें रोशनी देने के लिए नहीं, वो एक मकसद था, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसका मकसद है कि वो चिन्ह के लिए है और नियत समयों को पहचानने के लिए ये हो। इन इंग्लिश इट्स फॉर साइंस एंड फॉर सीजन्स। और हिब्रू में जो शब्द यूज किया गया है वो है ओथ। ओथ मतलब साइंस, या हिंदी में चिन्ह। और दूसरा शब्द जो यूज किया गया है वो सीजन्स, जो हम लोग कहते हैं समय, जो इंग्लिश में सीजन्स, लेकिन इब्रानी में मुआद। वही शब्द जो परमेश्वर ने लेवी 23:2 में लिखा है उनके परब के बारे में। परब, यहां पे परमेश्वर ने कहा कि चांद और सूरज और तारों को उन्होंने क्यों बनाया? चिन्ह के लिए और परब के लिए। देखिए, ये परमेश्वर के मिलने, मुलाकात, भेंटने का समय है। ये जो फेस्टिवल्स हैं, जो फीस्ट है, वो परमेश्वर के समय है। और मैं आपको बताता हूं अभी एक नए नियम के एग्जाम्पल से। जब मजूसी जो थे, मजूसी आपको सब पता है, राइट? ओके, तो जब उन लोग आए, इट सेज दे केम फ्रॉम द ईस्ट, पूरब, राइट? पूरब, ओके, पूरब से आए और उन लोग अल्टीमेटली आए जेरूशलेम, बेथलेहम में, और उन लोग ढूंढ रहे थे मसीहा को। लेकिन मसीहा को कैसे ढूंढ रहे थे? क्या चीज को देख के उन लोग ढूंढ रहे थे मसीहा को? कोई मुझे बताएंगे? तारे को देख के। तारे को देख के। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, इन द किंग जेम्स वर्जन इट सेज इन मैथ्यू चैप्टर 2 एंड वर्स 2, दे सॉ हिज स्टार इन द ईस्ट। मैं हिंदी में कहूंगा, मत्ती 2:2, उन्होंने उनका तारा देखा पूरब में। किनका तारा? मसीहा का तारा। उन्होंने क्यों पहचाना कि ये जो तारा, ये जो, क्योंकि देखिए उस समय कोई पोल्यूशन भी नहीं था, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। उन लोग आराम से देख रहे थे चांद को, तारे को, प्लैनेट्स को, अलग अलग चीज, और उनके पास भी टेक्नोलॉजी था समझने के लिए कि कौन सा तारा कौन से समय में आता है या दिखता है। और उन्होंने पहचाना कि ये जो तारा जो दिख रहा है, कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है इसमें, there's something different about it।
और उन्होंने पहचाना कि ये जो तारा है, ये वही तारा है जो हमें दानियल ने बताया था, और दानियल ने कोट किया था तोरा में से जो बालाम ने बताया था, वही तारे के बारे में कि यहूदा से एक तारा आएगा, एक तारा चमकेगा। ये नबिया जो थे, ये जो लोग थे मजूसी, जो हम लोग कहते हैं, उन लोग स्टडी करने वाले लोग थे, क्योंकि उन लोग समय को उन लोग पहचानते थे। और कैसे उन्होंने समय को पहचाना? सितारा को देख के, तारा को देख के। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति में, क्यों मैं इसीलिए बना रहा हूं चांद को, मैं इसलिए बना रहा हूं सूरज को, मैं इसलिए बना रहा हूं तारों को, ताकि लोग उसको देख के, उनके चिन्ह को देख के समय को पहचाने। इसलिए योएल भी कहता है कि अंत के दिनों में क्या होगा? द सन विल बी टर्न्ड ब्लैक, द मून विल बिकम रेड लाइक ब्लड। यीशु मसीह ने खुद कहा था इसके बारे में। बार बार हम लोग देख रहे स्क्रिप्चर में कि चांद सितारों और सूरज और को देखना, ये परमेश्वर के समय के अनुसार हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी प्रमोट नहीं कर रहा हूं। हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे न्यूज़पेपर्स में, इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चांद को देखना और पहचानना परमेश्वर के समय, इट इज टू बी डन बेस्ड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के। हाँ, और इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दो अलग अलग चीज है। एस्ट्रोलॉजी वो है जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, मेरा सन साइन ये है, मेरे को ये, मुझे ये पहनना चाहिए, आज के दिन ये लक होगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, और इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। लेकिन एस्ट्रोनॉमी है स्टडीज ऑफ द स्टार्स, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, स्टडी ऑफ द स्काईज, और वो बाइबल में हम लोग देखते हैं। और इसलिए जो बिब्लिकल कैलेंडर है वो कंबाइन करता है चांद को और सूरज को टू बिब्लिकल मंथ के अनुसार करने के लिए। पासओवर, वलंडनाचा सन, एग्जैक्टली उसके अनुसार है। और आगे वाले जो फीस हैं जो हम लोग देखने वाले हैं, जो फीस ऑफ ट्रम्पेट जो आएगा, तुतारी का सन अगले संडे, उसी के अनुसार है, बाइबल के सिस्टम के अनुसार कंबाइनिंग, जो चांद और सूरज के समय को कंबाइन करके करते हैं। लेकिन उसमें वो हम लोग का स्टडी नहीं है आज। हम लोग का स्टडी है और हम लोग का अभ्यास जो है आज, वो है परमेश्वर के समय के बारे में, द टाइमिंग ऑफ गॉड, द प्लानिंग ऑफ गॉड, द फीस्ट ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने वही चीज कहा मोशे को कि जो परब है वो मेरे परब है। ओके, हम लोग क्विकली से देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो हर एक परब, और हम लोग देखते हैं कि जो पहले जो चार है, वलंडनाचा सन या फसह का परब हम लोग कहते हैं हिंदी में, बेखमीर बाकरी का पहला फर्स्ट फ्रूट्स, पहला प्रथम फल, पहला फल का जो फ्रूट का सन है या त्योहार है, और पेंटिकॉस्ट का जो हिब्रू में कहते हैं शवोत, या इंग्लिश, हिंदी, मराठी में हम लोग उसको पेंटिकॉस्ट के दिन कहते हैं, वो हम लोग देखते हैं वो पहले चार फीस हैं। लेकिन वो पहले चार जो फीस है वो हम लोग कैसे देखते क्रिस्ती जीवन में, और वो हम लोग ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह फसह के दिन या पासओवर के दिन, वलंडनाचा सन के दिन पे उनका मृत्यु हुआ, एग्जैक्टली उसी समय 3 o'clock in the afternoon। और फिर नेक्स्ट डे मतलब अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल कैलेंडर, उनका वो कब्र में थे, he was buried, कब्र में थे वो। दुनिया में से उन्होंने पाप या खमीर लेके कब्र में चले गए, वो भोज लेके अपने ऊपर। और फिर हम लोग देखते हैं जो दिन हम लोग कहते हैं ईस्टर संडे अगर बाइबल का लैंग्वेज यूज करेंगे, बाइबल के भाषा अगर को हम लोग को यूज करना है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रथम फल का दिन, पहला फल का जो दिन है। ईस्टर बाइबल का लैंग्वेज नहीं है, रेजरेक्शन संडे भी बाइबल का लैंग्वेज नहीं है। देखने जाओ, बाइबल का लैंग्वेज है पहला फल का दिन, प्रथम फल का दिन। उस दिन प्रभु यीशु मसीह का रेजरेक्शन हुआ, जो ऑफ कोर्स संडे था, संडे मॉर्निंग था। फिर हम लोग देखते 50 दिन के बाद पेंटिकॉस्ट, जो हम लोग कहते हैं 50, पेंटा मतलब 50,
50 दिन के बाद क्या हुआ? वही समय था जब परमेश्वर ने इज़राइल को तुरा दिया सिनाई पर्वत पे। उसी दिन पे, एग्जैक्टली उसी दिन पे पवित्र आत्मा आया वहां पे यरूशलेम में। 120 लोग जो थे, जो डिसाइपल शिष्य थे परमेश्वर के, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग आई। दे स्पोक इन टंग्स। चर्च का स्थापना हुआ उस समय, और उस समय से हम लोग ने पीछे नहीं देखा। परमेश्वर का काम बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। लेकिन ये पहले 4 फीस्ट थे, पहले 4 त्योहार थे। उसके बाद और 3 त्योहार है परमेश्वर का भेंटने का समय। याद रखिए, हर 4 पहले जो पर्व थे, परमेश्वर का भेंटने का समय था, और परमेश्वर ने किया उसी समय के अनुसार, एग्जैक्टली उसी समय के अनुसार। अब 3 और पर्व होने वाले हैं। तुतारी का सन, ट्रम्पेट्स, तुराई का दिन, तुराई का त्योहार, पश्चाताप का दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट, यौम किपुर हिब्रू में, और उसके 5 दिन के बाद सुकोत या टैबरनैकल्स या झोपड़ी का पर्व। और ये जो समय है, ये एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का समय हमें दर्शाता है या हमें दिखाता है। ओके, अब देखिए, ये परमेश्वर का समय है, और परमेश्वर के समय को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग ने शुरुआत कैसे किया कि जो दुल्हन है वो परमेश्वर को ढूंढ रही है, लेकिन वो कह रही है मैं ढूंढती रही मैंने, लेकिन उनको पाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि गलत समय में अगर हम लोग ढूंढेंगे और गलत जगह में हम लोग ढूंढेंगे तो परमेश्वर नहीं मिलेंगे। परमेश्वर मिलेंगे अपने समय के अनुसार, अपने प्लान के अनुसार, और उनके पैटर्न के अनुसार, जो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हम लोग ने टैबरनैकल के स्टडी में भी हम लोग ने देखा था। मूसा के तंबू के स्टडी में, मूसे के तंबू के स्टडी में हम लोग ने ये बात देखा था। अब देखिए, प्रेरितों का काम, हम लोग ने ऑलरेडी ये वचन देखा कि परमेश्वर के समय होता है, परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का टाइम टेबल है, और वो समझना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग जो आगे के जो फेस्टिवल्स देख रहे हैं, त्योहार हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना। प्रॉब्लम यह है कि चर्च के इतिहास में हम लोग ने इस तरीके से कुछ पूर्वजों के लोगों ने डिसीजन लिया कि बाइबल का जो त्योहार है वो एक्चुअली हमें करना नहीं है, वो हमें रखना नहीं है, क्योंकि ये यहूदी का है। और देखिए, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग को बढ़ना है अपने आत्मिक जीवन में, आत्मिक जिंदगी में, तो ये पहचानना, ये फर्क पहचानना कि बाइबल का ट्रेडिशन क्या होता है, बाइबल का संस्कारिक चीजें क्या होता है, और मनुष्य का क्या होता है, वो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार हम लोग बाइबल की चीजों को हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो मनुष्य का चीज है, बिना पहचाने कि ये परमेश्वर का चीज है। परमेश्वर की चीज को हम लोग ने कहा कि ये मनुष्य का चीज है, और मनुष्य ने जो त्योहार बनाया है वो हम लोग इस तरीके से मनाते हैं जैसे ये बाइबल का चीज है। देखिए, हम लोग ने पूरा उल्टा सुल्टा कर दिया है। वी मेड एवरीथिंग ऑपोजिट। परमेश्वर की चीज को हम लोग ने कहा कि ये मनुष्य का है, ये यहूदी का है, ये पुराना नियम का है, हटा दो। और जो चीज मनुष्य लेके आया है, जो बिल्कुल बाइबल में नहीं है, उसको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस तरीके से मनाते हैं कि कोई अगर उसके बारे में कुछ कहा ना, हम लोग निकलते हैं उनको मारने के लिए। ये कौन सी बात हो गई? और ये पहचानना कि परमेश्वर के ट्रेडिशंस और मनुष्य के ट्रेडिशंस को अलग करना, पहचानना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं जो पहले कुरिन्थियंस की किताब में से है। पहला कुरिन्थियन 11 अध्याय और 2 वचन। और यहाँ पे पौलुस बात कर रहा है कोरिन्थ के चर्च से, और वो कह रहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में। नाउ आई प्रेज यू ब्रेदरन that you remember me in all things and keep the traditions just as I have delivered them to you. हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में
तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिया उन्हें धारण करते हो। देखिए, नया नियम जो है ना वो ग्रीक भाषा में लिखा है। और हाँ, और जो 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 शब्द पौलुस यहाँ पे यूज कर रहा है, जिसको हम लोग ने न्यू किंग जेम्स वर्जन में इसको ट्रेडिशंस करके ट्रांसलेट किया है, और हिंदी बाइबल में उसको व्यवहार करके ट्रांसलेट किया है, वो शब्द है paradosis इन ग्रीक। paradosis, और paradosis का मतलब, और ये मैंने एक ग्रीक स्पीकिंग पर्सन से मैंने कंफर्म किया है ये बात, फ्रॉम अ ग्रीक स्पीकिंग पर्सन आई हैव कंफर्म दिस। paradosis का मतलब है जो ओरल तोरा के ट्रेडिशंस, मतलब जो हम लोग कहते हैं द जूइश ट्रेडिशंस। पौलुस कुरिन्थियन के चर्च को कह रहा है कि वो पारादोसिस जो मैंने तुम्हें सौंपा था, मैं खुश हूं कि आप लोग वही चीज कर रहे हो उसी तरीके से जैसे मैंने तुम्हें दिया था। आपको अजीब लगता होगा, क्योंकि अब तक हम लोग सुन के आ रहे हैं कि पौलुस ने तो सब कुछ यहूदी चीज को तो फेंक दिया, अलग रख दिया, और यहां पे वो कह रहे हैं कि सुनो मेरे भाइयों, कुरिन्थ के लोग जो यहूदी नहीं थे, आप लोगों को मैंने पारादोसिस दिया था, मतलब ट्रेडिशंस। आप याद रखोगे कि पौलुस एक यहूदी फरसी था, ही वाज अ जूइश फैरिसी, और एक यहूदी फरसी कौन सा ट्रेडिशंस देगा लोगों को? वही चीज देगा जो 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 बचपन से वो करते आ रहा है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज हम लोग गलत मान रहे हैं इतने साल, वो एक्चुअली गलत नहीं है, क्योंकि पौलुस खुद कह रहा है। हम लोग ने पॉल को कभी समझा ही नहीं है, पॉल के बातों को समझा ही नहीं है, इसलिए मिस इंटरप्रेट हम लोग ने कर दिया उसको। और एक वचन मैं आपको दिखाता हूं, और वो है दूसरा थेस्सलुनियन से, क्योंकि एक वचन से काफी नहीं है, एटलीस्ट दो होना चाहिए। दूसरा थेस्सलुनियंस 2:15, यहां पे वो कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि therefore brethren stand fast and hold the traditions, वही शब्द है paradosis, hold the traditions which you were taught, hold the traditions which you were taught whether by word or by letter। इसलिए है भाइयों, स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने क्या वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थांबे रहो। जो ट्रेडिशंस मैंने आपको सिखाया, थाम के रखो। कौन से ट्रेडिशंस? द शबात, द फेस्टिवल्स, द मेनोरा, द थिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की चीज, जो आज के दिन हम लोग कहते हैं अरे बाप रे ये क्या है, मेनोरा, ये यहूदी चीज यहाँ पे क्या कर रहा है? बट दिस इज बिब्लिकल। और हम लोग ने बिब्लिकल चीज को हम लोग ने बोल दिया यहूदी है चीज है, गलत चीज है, पुराने नियम का चीज है, और जो चीज बाइबल में है ही नहीं उसको हम लोग ले थाम के रख दिया हम लोग ने अपने चर्च के लाइफ में। प्रॉब्लम यह है, वी हैव मिक्स्ड एवरीथिंग अप। और प्रेरितों की किताब में, प्रेरितों के काम में 3:21 में परमेश्वर कह रहे हैं कि तब तक प्रभु मसीह यीशु मसीह स्वर्ग में रहेंगे जब तक परमेश्वर सारे पुराने बात को वापस ना लेके आए। Until he restores all things, till then the Lord will remain in heaven। देखिए, अगर हमें परमेश्वर को जल्दी वापस लाना है इस धरती पे, तो हम लोग को एक जल्दी एक रेस्टोरेशन, वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेशन हमें देखना पड़ेगा। पता नहीं आपकी जिंदगी, मेरे जिंदगी में हम लोग देखेंगे कि नहीं, परमेश्वर जानते हैं, आई डोंट नो, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन एक चीज है कि बहुत रैपिडली ये बातें स्प्रेड हो रहे हैं दुनिया भर में। द थिंग्स ऑफ गॉड, फेस्टिवल्स, परमेश्वर के परब हम लोग देख रहे हैं बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है। कई लोग इंडिया में, अब्रॉड, वेस्टर्न वर्ल्ड में आ रहे हैं, आज लौट रहे हैं परमेश्वर की चीजों के पीछे वापस। जो 50 साल पहले हम लोग नहीं देख रहे थे, आज के दिन हम लोग देख रहे हैं। क्यों? परमेश्वर एक रेस्टोरेशन, परमेश्वर वही चीजें वापस लेके आ रहे हैं।
वो भूख परमेश्वर ने डाला लोगों के अंदर। आमेन। हम लोग दोबारा आएंगे सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत, 2 अध्याय और 10वां वचन। और यहां पे लिखा है, माय बिलवेड स्पोक, मेरी प्रेमी ने कहा, प्रेमिका ने कहा। बिलवेड कौन है? आप याद रखेंगे कि स्त्री यहां पे किसको दर्शा रहा है? परमेश्वर के लोग, द पीपल ऑफ गॉड। और पुरुष कौन है? मसीहा है। और यहां पे माय बिलवेड मतलब मेरी प्रेमी, स्त्री बोल रही है उनके बारे में। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं राइज, उठो, उठो मेरे लोग, उठे मेरा प्रेमिका, और बाहर आ जाओ। और जो इब्रानी शब्द जो यूज किया है वो है कुम, राइज अप, कुम। और कुम आप पहचानोगे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप पहचानोगे। जब प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे के पास गया था जो मरी हुई थी, उन्होंने क्या कहा उनको? क्या कहा था? मैंने सुना किसी की आवाज अब है। तलिता कुमी। तलीता कुमी, मतलब सेम शब्द जो सॉन्ग ऑफ सोलोमन में लिखा है, राइज, गेट अप। और परमेश्वर कह रहे हैं अपनी प्रेमिका को कि सुनो मेरी प्रेमिका, सिर्फ पलंग में मत लेटो, उठो, राइज अप माय लव एंड कम अवे। सुनो मेरी प्रेमिका, उठो, उठो और चलो, कम ऑन, लेट्स गो, चले आओ। कहां से चले आओ? उस कंफर्ट से चले आओ जहां पे तुम बैठे हो। उस चीज में से चले आओ जहां पे मेरा कोई काम ही नहीं है। उन ट्रेडिशंस में से बाहर निकलो जो मेरे नहीं है। उन बातों में से बाहर निकलो जो मेरे वचन में नहीं है। उन हैबिट्स में से बाहर निकलो जो गलत है। पश्चाताप करो, घूम जाओ, मेरे पास वापस आओ। परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहे वापस अपने दिल के करीब। और वो कैसे बुला रहे? अपने परब के समय में। He's calling us back to him through his festivals, through his feasts. क्योंकि जब हम लोग परब को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि पूरा जो चीज है, पूरा जो बाइबल है, पूरा जो परब है, उनके बारे में है। हम लोग ने देखा पहले 4 परब उनके पहला कमिंग के बारे में, उनके पहले आने के बारे में है। और दूसरा आने के बारे में हम लोग देखते हैं, वो प्रोफेटिकली, भविष्यवाणी के तौर से बाकी 3 परब में हम लोग देखने वाले हैं। आमेन। और फिर दुल्हन क्या कहती है? श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 2 वचन, वो कहती है, नाउ आई विल राइज नाउ। अब मैं उठकर नगर में जाऊंगी, अपनी प्रेमिका को मैं ढूंढूंगी। कहां से? क्या कह रही थी? पहले वचन में उन्होंने क्या कहा? पहले वचन में उन्होंने कहा कि देखो, रात के समय पलंग पे मैं उसको ढूंढ रही थी जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं ढूंढती रही, लेकिन उन्हें नहीं पाया। लेकिन दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं कि प्रेमिका मतलब मसीहा उनको बुला रहा है और कह रहा है कि उठो, उठो मेरी जान, उठो वहां से, तुम्हारा काम वो नहीं है, वहां पे नहीं है, उठो वहां से, कुम, उठो, मरे हुए लोग उठ जाओ, मरी हुई स्त्री, मरा हुआ चर्च, उठ जाओ, मरा हुआ बिलीवर, उठ जाओ और आ जाओ यहाँ पे मेरे पास जहां पे जिंदगी है। आमेन। कम टू मी Amen. ऑल दोज हु आर थर्स्टी, द लॉर्ड सेड, कम टू मी। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मरे हुए लोग, मरा हुआ चर्च, मरे हुए व्यक्ति, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। कम अवे माय लव, राइज अप, कुम। और फिर दुल्हन कहती है, अब मैं उठूंगी। मैंने उनका आवाज सुना, मैं ढूंढती रही, नहीं पाया उनको, अब मैं उठूंगी और मैं जाऊंगी और मैं उन्हें ढूंढ लूंगी और मैं उन्हें पाऊंगी। आमेन। और ये काम है हमारा। देखिए, हम लोग का सोचना ऐसा है, और सही में बाइबल में से है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका एक थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग लेंगे आज। और वो है कि प्रभु का आने का समय हम लोग बिल्कुल नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि बाइबल में ही लिखा है कि वो चोर की तरह आने वाले हैं। सही है कि नहीं?
तो इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे आने वाले हैं क्या? जैसे चोर आता है, छोटा सा टॉर्च यूज कर रहे हैं देखने के लिए, अभी किसके घर में जाओ। आइए हम लोग देखेंगे आगे बाइबल का स्क्रिप्चर। पहला थेस्सलुनियन 5वां अध्याय और दूसरा, तीसरा और चौथा वचन देखेंगे। और यहाँ पे पौलुस लिख रहा है थेस्सलुनियन के चर्च को, वो कह रहा है कि for you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night। कि भाइयों तुम जानते हो कि परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर का दिन, वो रात के चोर के जैसा ही आने वाला है। परमेश्वर का दिन वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, रात के चोर के जैसा है। सही है। तो एक हिस्सा सही है कि परमेश्वर चोर के जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि आने वाले हैं, लेकिन चौथा वचन भी पढ़िए। और यहां पे पौलुस कह रहा है, बट यू ब्रेदरन आर नॉट इन डार्कनेस so that this day should overtake you as a thief। पर मेरे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आई पड़े। हाँ, पौलुस कह रहा है जरूर परमेश्वर के का दिन या परमेश्वर के लौटने का समय जरूर चोर के जैसा होगा, लेकिन भाइयों तुम लोग जो परमेश्वर के समय को पहचानते हो, जो परमेश्वर के समय के अनुसार तुम चलते हो, परमेश्वर के कैलेंडर पे तुम हो, परमेश्वर के फेस्टिवल्स पे तुम हो, परमेश्वर का जो साइंस है सूरज में और चांद में तुम पहचानते हो, तुम्हारे लिए परमेश्वर का समय चोर के जैसा नहीं आएगा। अगर आपको बात समझ में आया तो प्लीज बोलिए आमेन। 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 तो किसके ऊपर परमेश्वर का समय चोर के जैसा आएगा? किसके लिए? जो लोग तैयार नहीं है, जो लोग समय को पहचानते नहीं है, उनके लिए परमेश्वर का आना चोर के जैसा ही होगा, क्योंकि उन लोग पहचानते ही नहीं है, एकदम एकदम कंफ्यूजन में जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो लोग समय को पहचानते हैं, जैसे थेस्सलुनियंस के चर्च, पौलुस कह रहा है भाइयों तुमको कोई चिंता ही नहीं है, डोंट बी वरीड एट ऑल, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का समय चोर के जैसा नहीं आएगा। दोबारा इस वचन को देखेंगे ताकि आप समझे कि मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। यहाँ पे पौलुस कह रहा है जरूर परमेश्वर का दिन रात के चोर के जैसा होगा, परंतु पर मेरे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो, यू आर नॉट इन डार्कनेस, कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। My brethren, you are not in darkness so that this day should overtake you as a thief। Amen। आमेन। और एक वचन देखेंगे, एक वचन काफी नहीं है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब में 16 अध्याय और 15 वचन। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। हाँ, अब देखिए ये पौलुस भी नहीं कह रहा है, प्रभु खुद कह रहे हैं, Behold, I am coming as a thief। चोर की जैसे ही आ रहा हूं। हाँ, आगे देखेंगे, Blessed is he who watches and keeps his garments lest he walks naked। धन्य है वो जो जागता रहे। अब देखिए, आपके घर में कभी चोरी हुआ? मेरे घर में हुआ है, हमारे घर में हुआ है, यही घर में पूना में। एक दिन था कई साल पहले, मैं पढ़ाई करने के लिए लोनावला गया था, और शादी के पहले डैडी और मम्मी यहाँ पे थे, और अर्ली मॉर्निंग मुझे फोन कॉल आया, निकी जल्दी आओ पूना वापस। ओके, मैं आ गया, ट्रेन पे बैठ के आ गया। मैं जब आ गया वापस, पता चला कि रात के समय जब डैडी और मम्मी सो रहे थे, चोर आया घर में। लेकिन देखिए क्या हो रहा था, सो रहे थे। अगर वो जगे हुए होते थे तो चोर के आने का सवाल ही नहीं था, या चोर आता था और पहचान लेते थे उनको। प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं। दोबारा इस वचन को हम लोग देखेंगे। वो कह रहे हैं कि देखो जरूर मैं चोर के जैसा ही आ रहा हूं, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो जगता हुआ रहता है। Blessed is the man who watches and keeps his garments।
धन्य है वो जो जगा हुआ है और जो वो अपने वस्त्र को की चौकसी करता है। ओके, द वन हु इज वॉचिंग हिज गारमेंट्स, मतलब जो अपने जिंदगी को साफ और पवित्र रखता है, जो जगा हुआ है, उनके लिए मैं चोर के जैसा नहीं आने वाला हूं, क्योंकि उन लोग जगे हुए हैं, वो जरूर पहचानेंगे समय। लेकिन जो लोग सो गए हैं, उनके लिए मैं जरूर चोर के जैसे ही आऊंगा। तो हम लोग कौन से कैटेगरी में हैं? और ये समझने के लिए हम लोग एक दाखला को जल्दी से हम लोग देखेंगे। वी लुक एट वन पैराबल जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वो था, आप पहचान सकते हो इस पिक्चर में से कौन सा दाखला है ये? आप 10 पहचानते हो? कुवार। हाँ, 10 परफेक्ट कुवार। परफेक्ट। देखिए, आप इतने अपने बाइबल को इतने अच्छी तरीके से जानते हैं। 10 कुवारी। ओके, अब ये 10 कुवारी के जो दाखला है, जो हम लोग मत्ती 25 में हम लोग देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 25। और यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं इस दाखले में, बिकॉज इट्स अ पैराबल, तो इसको इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि 10 कुवारी में से 5 बुद्धिमान है, राइट? 5 आर वाइज, और 5 क्या है? बुद्धू है, फूलिश वर्जिन्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि बुद्धिमान जो है, उनके पास क्या था? लाइट। दे हैड द लाइट। उनके पास क्या था? उजाला था, लैंप था। लैंप पे लाइट था। जैसे अगर इस तरीके से हम लोग अगर देखेंगे, उनके पास लैंप था और लैंप के ऊपर उजाला था, मतलब आग लगी हुई थी, राइट? और वो जलाने के लिए उसमें तेल भी डालना था उनको, क्योंकि दे डिडंट हैव कैंडल्स। तेल था, ऑलिव ऑयल था, जैतून का तेल था, उसमें उससे उजाला था लैंप के ऊपर। ओके, तो अब देखेंगे इसका थोड़ा, बाइबल इसको इंटरप्रेट करे। जो कुंवारी जो थे, जो वाइज बुद्धिमान कुंवारी थे, किसको हम लोग बुद्धिमान कह सकते हैं? और ये मैं चाहता हूं कि आप मुझे हेल्प करें, क्योंकि ये वचन स्क्रीन पे नहीं आएगी, तो प्लीज कोई भी खोल लीजिए, कोई भी सिस्टर, कोई भी ब्रदर, आप जल्दी से प्लीज अगर खोल सकते हैं मत्ती 7:24, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24। अगर आप जल्दी से खोल के वचन पढ़ लेंगे अच्छा होगा, नहीं तो आई विल टेल यू व्हाट इट इज। मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ओके, तो बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के वचन को बात सुनता है और करता है। आमेन। राइट? तो 5 जो बुद्धिमान जो कुंवारी थे, वो थे जो वचन को पालने वाले लोग थे। सिंपल, राइट? ओके, तो आप अगर स्तोत्र 19:7 में भी पढ़ेंगे तो सेम चीज है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, हर बात पे 2 स्क्रिप्चर्स मिनिमम होना चाहिए, एक को लेके नहीं बैठेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बुद्धू कुंवारी कौन थी? वो हम लोग देखते हैं मत्ती 7:26 में। आप पढ़ सकते हैं प्लीज? मूर्ख जो कुंवारी, मत्ती 7:26। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। राइट, तो क्या कह रहे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सुनो, जो लोग सुनते हैं मेरी वचन को लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है, वो मूर्ख है। वो बुद्धू है, राइट? जो याकूब कहता है, सिर्फ सुनने वाले ना रहो, परमेश्वर की वचन सुनने वाले ना रहो, लेकिन परमेश्वर के वचन को पालने वाले लोग रहो। तो जो लोग सिर्फ सुनते हैं वचन, एवरी संडे आई हियर मैसेज आफ्टर मैसेज, मैसेज आफ्टर मैसेज, मैसेज आफ्टर मैसेज, लेकिन मेरे जिंदगी में कोई चेंज नहीं हुआ, मूर्ख। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। ओके, चलो, ये 10 कुंवारी है। फिर ये लाइट क्या है? उजाला, ज्योति क्या है ये? और वो हम लोग आज देखिए कितने ब्यूटीफुली पास्टर सनी चंद्रा ने वही वचन निकाला आज शुरुआत में,
जो सिस्टर अश्विनी ने पढ़ा, स्तोत्र 119, पूरा स्तोत्र 119 परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर का तोरा, परमेश्वर के वचन के बारे में है। और अगर आप पढ़ेंगे स्तोत्र 119 और 105 वचन, साम 119 वर्स 105, बहुत से लोगों को ये एक्चुअली बाय हार्ट है, दिल से हम लोग को याद है। ये क्या कहता है ये वचन? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन क्या है? मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। राइट। सो लाइट क्या है? लाइट, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइट? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। और उस समय जब दावीद लिख रहा था, उस समय नया नियम भी नहीं था। तो परमेश्वर का वचन को क्या जिक्र कर रहा था? तोरा। ऑफ कोर्स नया नियम इक्वली परमेश्वर का वचन है। द होल बाइबल इज इक्वली गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का पूरा जो वचन है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन है, वो हमारे लिए ज्योति है, हमारे मार्ग के लिए। ओके, फिर लैंप, देखो ज्योति तो था, लेकिन लैंप क्या था? व्हाट इज द लैंप जो कुंवारी के हाथों में था? वो आप खोलिए मेरे साथ नीति वचन में, Proverbs chapter 6 and verse 23। नीति वचन 6:23। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति, दैट मीन्स परमेश्वर के जो हुक्म है, आज्ञा, द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, आमेन। जो हम लोग कहते हैं अरे परमेश्वर का आज्ञा, नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं बाबा, नहीं, नो, ऑफ कोर्स नॉट। परमेश्वर की आज्ञा है जो है वो हमारी दीपक, इट्स आवर लैंप। और उस लैंप, उस फाउंडेशन पे ज्योति आता है। ऑन द फाउंडेशन ऑफ दोस कमांडमेंट्स द लाइट कम्स। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा, तुम जगत के उजाला हो। कैसे कैसे जगत के उजाला बन सकते हैं? अनलेस वी लिव बाय गॉड्स वर्ड। और आखिर में हम लोग देखते हैं कि तेल क्या है, क्योंकि सब चीज को जलाने के लिए फाइनली तेल का जरूरत है। और तेल क्या है? पवित्र आत्मा, आमेन, द ऑयल ऑफ द होली स्पिरिट। समय नहीं है, मैं आपको काफी वचन दे सकता हूं इसके बारे में, समय नहीं है। लेट्स मूव अहेड। तो हम लोग देखते 5 जो वाइज कुंवारी थे, बुद्धिमान कुंवारी थे, 5 मूर्ख। बुद्धिमान कौन थे? जो परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के तोरा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं। और परमेश्वर के समय को उन लोग, ऐसे लोग परमेश्वर के समय को पहचानते हैं। और जो मूर्ख है, जो बार बार वचन सुनते हैं, सुनते लेकिन कुछ करते नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, माहिर है, सब कुछ वचन पता है उनको, लेकिन प्रैक्टिस करना जिंदगी में मुश्किल होता है। नॉट डूअर्स ऑफ द वर्ड, सिर्फ हियरर्स ऑफ द वर्ड। उन लोग मूर्ख है, परमेश्वर के समय को नहीं पहचानते हैं, परमेश्वर को रेजिस्ट करते हैं, परमेश्वर के परब्स को रेजिस्ट करते हैं, परमेश्वर के सिस्टम्स को रेजिस्ट करते हैं। सो यू सी, उन लोग रेडी नहीं थे। अगर हम लोग इसका रेशियो अगर देखेंगे, मैथमेटिक्स, 10 थे, 10 में से 5 बुद्धिमान थे और 5 मूर्ख थे, मतलब क्या हुआ? 50%, 50%, हाफ। और अगर आप कहेंगे कि कुंवारी जो है चर्च को दर्शा रहा है, अगर आप ये बात कहेंगे, तो मैं आपको कहूंगा इन दैट केस 50% चर्च तैयार भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। ये दाखला के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग को तैयारी में रहना है परमेश्वर के लौटने के लिए। अगर हम लोग का तैयारी उतना ही है कि परमेश्वर हम रेडी है कि आप आ जाओ, जल्दी से हमें लेके जाओ, हमें लेके जाओ, हमारा रैप्चर कर दो, यही हमारा तैयारी है क्या? लेकिन देखिए मैं कहता हूं कि ये जो फेरी टेल जिंदगी, हमें इससे बाहर निकलना है। These are fairy tales।
हमें रेडी रहना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहान 16:33 में, John 16:33, he said tribulation will come, tough times will come, मुश्किल के समय आएगा, और उसका तैयारी हम लोग कैसे कर रहे हैं? देखिए, सही बात है कि दुनिया के लोग, हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे, कोई भी गवर्नमेंट रेडी नहीं था और चर्च रेडी नहीं था कोरोना के लिए। सही में अगर आप देखेंगे ना, चर्च रेडी नहीं था। जिस तरीके से आया, अचानक तरीके से आया, हम लोग तैयारी में थे, लेकिन एक्चुअली इतना अचानक नहीं था, स्लोली आ रहा था। लेकिन हम लोग क्या बार बार साम 91 कोट कर रहे थे? वी वर नॉट रेडी, वी वर जस्ट नॉट रेडी। साम 91 कोट करना कोई बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग रेडी नहीं थे। कुंवारी की तरह, जो 5 कुंवारी थे, उन लोग समय को नहीं पहचान रहे थे। और मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम्स। हम लोग को रेडी रहना है, मुश्किल का समय आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, हम लोग को रेडी रहना है उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग को परमेश्वर के सिस्टम, परमेश्वर के टाइमिंग पे हम लोग को चलना है। जब परमेश्वर के टाइमिंग पे हम लोग चलेंगे, तब हम लोग रेडी रहेंगे परमेश्वर के आने के लिए। अगला हफ्ता, नेक्स्ट संडे इज द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुराई का त्योहार। कितना तैयारी हम लोग कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग इतना तैयारी हम लोग करते हैं क्रिसमस के लिए, इतना तैयारी करते हैं ईस्टर के लिए। एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, करिए। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का समय। What is more important is the festivals of God, बाइबल के फेस्टिवल्स। और वो तैयारी करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अपना डेकोरेशंस नहीं। ऑफ कोर्स वो है, वो अच्छी बात है, लेकिन दिल के तैयारी। क्या हम लोग रेडी है परमेश्वर की तुराई सुनने के लिए, परमेश्वर के शोफर सुनने के लिए? अगर अगला संडे स्वर्ग में शोफर बजेगा, क्या हम लोग रेडी है क्या? उसके बाद 10 दिन के बाद पश्चाताप का दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। प्रायश्चित करना बहुत अच्छी बात है। जितना हम लोग प्रायश्चित करेंगे ना, उससे उतना ही अच्छा हम लोग का खुद का जिंदगी और हम लोग के कर्तव्य बन जाएंगे। दिल साफ होता है, कोई गलत बात नहीं है ये। और प्रायश्चित साल भर कर सकते हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने खास रखा है। साल भर करिए, लेकिन ये एक खास दिन, ये परमेश्वर, जो परमेश्वर ने कहा पर मेरे मुलाकात करने का समय, मेरे मुआद, मेरे अपॉइंटमेंट का टाइम। आमेन। और उसके 5 दिन के बाद सुकोत, झोपड़ी का पर्व, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। परमेश्वर के आने का समय, परमेश्वर के भेंटने का समय, जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे एक ना एक दिन। अगला हफ्ता, आई डोंट नो, 7 साल के बाद, 70 साल के बाद, हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो समय है, ये जो फीस्ट है, परमेश्वर के आने का समय है, परमेश्वर के मिलने का समय है। और जैसे हम लोग ने शुरुआत से पढ़ा है, ऐसे कुंवारी हम लोग ना बने, ऐसे दुल्हन हम लोग ना बने, ऐसी प्रेमिका हम लोग ना बने जो सिर्फ रात को हम लोग ढूंढ रहे परमेश्वर को, वो नहीं मिल रहे। गलत जगह में हम लोग ढूंढ रहे, गलत सिस्टम्स के अनुसार हम लोग ढूंढ रहे हैं, गलत चीजें कर करके, अपने ट्रेडिशंस में जा जाके, अपने रूटीन में जाके, अपना प्लान्स में, अपने एजेंडा में जाके परमेश्वर नहीं मिलने वाले। परमेश्वर मिलेंगे उनके समय में, उनके प्लानिंग के अनुसार, उनके वचन के अनुसार। उन 5 कुंवारी जैसे रहे जिनके बत्ती में तेल था, ताकि हम लोग रेडी रहे उनके आने के लिए। आमेन। That we be ready for the Lord. And इसलिए परब इतने इंपॉर्टेंट है। मैं एक स्लाइड आपको दिखा के मैं अब एंड करने वाला हूं आज का समय। और वो मैं दोबारा आपको रिमाइंड करता हूं कि जो पहले जो 4 परब थे, वलंडनाचा सन, बेखमीर बाकरी का सन, प्रथम फल का सन और पेंटिकॉस्ट का सन, जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। और वो जब हम लोग मनाते हैं, हम लोग एज ए मेमोरियल, यादगार में हम लोग मनाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि परमेश्वर ने, आपने ये सब किया हमारे लिए, आप मरे हमारे लिए, आप गाड़े गए हमारे लिए, आप जी उठे हमारे लिए, आप स्वर्ग में गए हमारे लिए, और आपने पवित्र आत्मा भेजा हमारे लिए। आमेन।
लेकिन बाकी जो 3 परब है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 और 17, 18, 19 में कि मैं कोई चीज को, कोई नियम को, कोई भविष्यवक्ता को, कोई पुरानी बात को मैं खत्म करने नहीं आया हूँ, मैं लेकिन फुलफिल करने आया हूँ, मैं भरने आया हूँ, मैं कंप्लीट करने आया हूँ। और बाकी जो 3 फीस्ट है, 3 परब्स है, वो अभी होना बाकी है परमेश्वर के प्रोफेटिक कैलेंडर में। और वो होगा जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। उनके बारे में अगर आपको और भी सीखना है तो आप प्लीज ज्वाइन करिए हमारे साथ जब हम लोग फेस्टिवल्स मनाएंगे। अपने अपनी चर्चेस में आप करिए, अपने घरों में करिए। देखिए, हम लोग ने जैसे पढ़ा, परमेश्वर का ट्रेडिशंस या परमेश्वर के सिस्टम्स और मनुष्य के सिस्टम्स, फर्क पहचानना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मनुष्य के सिस्टम्स नहीं है, मनुष्य के ट्रेडिशंस नहीं है, ये परमेश्वर के सिस्टम्स है, परमेश्वर के परब्स है। ओके, तो मैं इसके साथ मैं एंड करूंगा कि हमें ऐसा चर्च बनना है, हमें ऐसा दुल्हन बनना है, हमें ऐसे लोग बनना है जो परमेश्वर के सिस्टम, परमेश्वर के टाइमिंग को हम लोग पहचानते हैं। क्योंकि जब हम लोग पहचानेंगे परमेश्वर की टाइमिंग, तब हमारा बराबर से परमेश्वर के साथ मुलाकात होगा। वी विल बी ब्लेस्ड एंड वी विल बी इन द प्लानिंग ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर के प्लान में उनके साथ हाथ में हाथ मिला के हम लोग रहेंगे, उनके राज्य को इस धरती पे लाने के लिए। सबको दोबारा शबात शलोम। प्लीज रुकिए, पास्टर सनी चंद्रा आके हमें आगे चलाने वाले हैं। Amen. Praise the Lord.